हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको वो चीज देने वाला हूं जो शायद शायद मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ इस चीज पे, शायद ही यूट्यूब में अवेलेबल हो। मतलब फॉरेन की तो अवेलेबल है बहुत सारी, लेकिन फॉरेन की का पूरा निचोड़, पूरा एक एक तरीके से। भले ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेन की के बारे में आप एक एक चीज जान जाओगे, एक एक चीज, कुछ भी कभी गलती नहीं होगी। तो बहुत सारी बकवास ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद फॉरेन की कैसे बनाते हैं। वो सब आपने पहले मेरी वीडियोस देख लीजिएगा फॉरेन की जो मैंने 2 वीडियो बोर्ड पे बनाई हुई है। अब उन्हीं वीडियो को मैं रन करा के दिखाता हूं, ठीक है, कि एक्चुअल में फॉरेन की क्या है और सारे वो कंसेप्ट जो फॉरेन की से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मैंने एक टेबल लिया, स्टूडेंट। तो देखते हैं मेरे पास स्टूडेंट, हाँ ये स्टूडेंट टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, ठीक है। और मेरे पास 3 कॉलम है और 4 रोज हैं, 1 2 3 4, 1 पारुल, 2 गरिमा, 3 अरुण एंड 4 विनय। अब मुझे एक और टेबल बनाना है उस टेबल में, ठीक है। पहली बात तो ये टेबल में आपका जो रोल है वो क्या है, प्राइमरी की है या नहीं। तो DESC स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, पहले हम ये देख लें क्या है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे रोल हमारा प्राइमरी की है, ये लिख के आ रहा है। रोल हम नॉट नल नल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब रोल हमारा प्राइमरी की है। तो ये तो हम पहले ही प्राइमरी की बना चुके हैं इस टेबल को, क्लियर। अब हमें फॉरेन की बनानी है, तो दूसरे टेबल में फॉरेन की कैसे बनाते हैं आपको पता है। अगर नहीं पता तो मैं बना देता हूँ। दूसरे टेबल में अगर आपको फॉरेन की बनानी है तो आपको पता है, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि आप मेरी वीडियो देख लीजिए, तो दूसरे टेबल में सेम कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले टेबल में वो प्राइमरी की होगा, तो दूसरे टेबल में फॉरेन की होगा, लेकिन वो फॉरेन की बनाना पड़ेगा। तो चलो, मैंने वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं देख लेता हूं। मैंने कहा हाँ ठीक है, गुड। तो मैंने यहाँ पे मैं जाता हूं और आपको पूरी की पूरी क्वेरी बताता हूं कैसे कैसे ये पूरी पूरी क्वेरी बन रही है, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेरी एंड विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द क्वेरी, क्लियर। चलो लेट्स सी। अब मैंने ये क्वेरी लिखी, मैंने कहा क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू छोड़ो, मैं सब्जेक्ट बना दे रहा हूँ। क्रिएट टेबल सब्जेक्ट में बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे रोल, यहाँ देखो पिछले वाले टेबल में भी रोल एक कॉलम था स्टूडेंट में, यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट में भी रोल ले रहे हैं। इसका डेटा टाइप इंट है। रेफरेंसेस, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरा वीडियो देख लीजिए। रेफरेंसेस कीवर्ड लगाते हैं, रेफरेंस कर रहा है किसको, स्टूडेंट टेबल को। और स्टूडेंट टेबल के किसको, रोल को। तो स्टूडेंट टेबल के रोल कॉलम को ये रेफरेंस कर रहा है। तो ये जो इस कॉलम का जो ये कॉलम है सब्जेक्ट, किसका कॉलम है, सब्जेक्ट टेबल का कॉलम है, यहां पे ये फॉरेन की बन जाएगा, क्लियर। तो रोल क्या है, प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल का, और यहां पे रोल क्या है, फॉरेन की बन जाएगा। और कौन कौन से कॉलम लेने, हमने इसमें एक कॉलम ले लिया कोर्स जिसका डेटा टाइप वेरचर है, और एक कॉलम ले लिया हमने सब्जेक्ट जिसका डेटा टाइप वेरचर है, क्लियर। तो ये हमने ले लिया, और चलो अब इसको रन करा के देखते हैं क्या ये रन कर रहा है। हाँ बिल्कुल, टेबल क्रिएट हो गया, वेरी गुड। तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अगर हम DESC देखें कौन सा टेबल है, अब हमारा सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, तो देखा हमने, हाँ जी मेरा टेबल क्रिएट हो गया। तो अब आपको एक चीज बहुत क्लियर हो रही होगी जो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो जरा ऊपर वाले टेबल का डिस्क्रिप्शन देखो, स्टूडेंट टेबल का, स्टूडेंट टेबल के डिस्क्रिप्शन में था कि रोल नंबर नल नहीं हो सकता। लेकिन प्राइम, जब यहां पे भी रोल नंबर को हमने फॉरेन की बनाया है, लेकिन फॉरेन की के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, फॉरेन की नल हो सकता है। कभी भी गलती मत करना, कोई अगर फंसा दे आपको कि क्या फॉरेन की नल हो सकता है, तो कभी ये मत बोलिएगा क्योंकि वो की है वो नल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। यहां मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि उसके ऊपर वो कोई कंस्ट्रेंट लगाता ही नहीं है। अच्छा, अब आती है बात, और कुछ वैल्यू पहले इंसर्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको वो सारी चीजें समझाना शुरू करूंगा। अब हम इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड लगाते हैं, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे इंसर्ट मैंने किया हुआ था, तो चलो यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है तो मैं बना लेता हूँ। इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, मेरा टेबल है वैल्यूज, पहला सब्जेक्ट, पहला रोल था, रोल नंबर 1 दे दिया। और दूसरा उसका कोर्स कॉलम, दूसरा उसका कॉलम कोर्स था, मान लो वो एमबीए कर रहा है। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सब्जेक्ट तीसरा था वो OB पढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है जी। इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, अब दूसरी वैल्यू डाल देता हूं मैं 2, और ये भी एमबीए पढ़ रहा है और ये अकाउंट्स पढ़ रहा है, ACCOUNTS अकाउंट्स, क्लियर। तो दूसरा रो भी क्रिएट हो गया। और चलो एक और वैल्यू डाल देते हैं, तो 3, ठीक है। और ये मान लो भाई साहब एमसीए कर रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं आपका DBMS जो आप पढ़ रहे हो, क्लियर। चलो तो 3 रो क्रिएट हो गई। चलो अब हम देख लेते हैं, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहला तो देखते हैं स्टूडेंट में क्या क्या है। पहला तो आप स्टूडेंट में देख लो,
हाँ जी, स्टूडेंट में ये वैल्यूज थी। और अब मैं सब्जेक्ट में भी देख लेता हूँ, तो SUBJECT सब्जेक्ट में भी देख लेता हूँ। तो हाँ, तो अब आपको क्लियर हो गया। चलो, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि दो टेबल आपके बन चुके हैं। एक टेबल बना है आपका स्टूडेंट और एक टेबल बना है को सब्जेक्ट। स्टूडेंट में भी 3 कॉलम है, सब्जेक्ट में भी 3 कॉलम है, लेकिन वहां पे रोल नंबर, नेम और एड्रेस है, यहाँ पे रोल, कोर्स और सब्जेक्ट है। क्लियर? अच्छा, अब आता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है, जो आपको मैं ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, मेरी वीडियो देख लेना। फॉरेन की कंस्ट्रेंट ये है, पहला वाला टेबल, ये जो स्टूडेंट टेबल है, ये मेरा मास्टर टेबल कहलाता है, और ये जो रेफरेंस कर रहा है, ये टेबल कहलाता है हमारा चाइल्ड टेबल। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंसिंग टेबल। ठीक है, ये रेफरेंसिंग हो रही है यहाँ पे। चलो, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि आप चाइल्ड टेबल में वैल्यू नहीं डाल सकते अगर मास्टर टेबल में वो वैल्यू नहीं है। यही तो कंस्ट्रेंट मैंने पढ़ाया कि आप कभी भी, मतलब सब्जेक्ट टेबल में कभी भी आप रोल नंबर 5 नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि रोल नंबर 5 अभी स्टूडेंट टेबल में नहीं है, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो, अगर हम डालने की कोशिश करें तो क्या डाल सकते हैं? तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये है कि यू कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू इन चाइल्ड टेबल। आप वैल्यू चाइल्ड टेबल में नहीं डाल सकते अगर वो वैल्यू मास्टर टेबल में नहीं है। आओ करके देख लेते हैं। तो चलो करके देख लेते हैं। तो हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं? 5 नंबर वाली वैल्यूज, मतलब रोल नंबर 5 इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एमबीए कर रहा है और ये कुछ पढ़ रहा है, मान लो ये DKS कोई सब्जेक्ट है वो पढ़ रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर अब इसको मैं एंटर करता हूं, क्या ये एंटर होगा? देखो, बिल्कुल एरर आ गई। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, कितनी प्यारी एरर आ रही है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वायलेट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हो गया। क्या? पेरेंट की नॉट फाउंड। पेरेंट में वो है ही नहीं वैल्यू। क्या वैल्यू नहीं है? 5 वैल्यू है ही नहीं, तो आप कहां से इंसर्ट कर दोगे? पहले पेरेंट में आएगी, तब चाइल्ड में आएगी। तो यू कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू इन चाइल्ड टेबल इफ वैल्यू इज नॉट लाइंग इन मास्टर टेबल। क्या अगर मैं 4 इंसर्ट करना चाहूं तो 4 इंसर्ट कर सकता हूं? हाँ, 4 इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑलरेडी मास्टर टेबल में है। तो देखो, अब 4 है ना, 4 विनय गुजरात। तो 4 अगर मैं इंसर्ट करना चाहूं तो 4 इंसर्ट हो सकता है, बिल्कुल। 1 रो क्रिएटेड तो हो गई। तो ये बहुत ही बेहतर हमें समझ में आया। हमने प्रूफ भी देखा कि आप मास्टर टेबल, चाइल्ड टेबल में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते अगर वो वैल्यू मास्टर टेबल में है। मास्टर टेबल में नहीं है। आप चाइल्ड टेबल में वो वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते अगर वो वैल्यू मास्टर टेबल में नहीं है। अच्छा, डिलीट का क्या कंस्ट्रेंट था? मैंने आपको डिलीट का भी बताया था। डिलीट लगता है किसके ऊपर? मास्टर टेबल के ऊपर। आप कभी भी मास्टर टेबल से वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते अगर वो वैल्यू चाइल्ड टेबल में है। चलो, आओ पहले फिर से देख लेते हैं दोनों टेबल को। SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको टेबल साफ साफ दिखाई दे। और सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका दैट इज कौन सा टेबल था हमारा? सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। तो अब आप देख लो, यहां पे भी चौथी वैल्यू आ गई थी। डिलीट कंस्ट्रेंट क्या कहता है? आप कोई भी वो वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते मास्टर टेबल से अगर वो वैल्यू चाइल्ड में है। तो पहले चाइल्ड से डिलीट करो, तभी मास्टर से डिलीट कर सकते हो। तो आओ हम मास्टर से डिलीट करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा DELETE, डिलीट फ्रॉम, मास्टर का नाम क्या है? स्टूडेंट, मास्टर टेबल स्टूडेंट, वेयर, WHERE, वेयर, ROLL, रोल इज इक्वल टू 4। तो अगर हम रोल 4 को डिलीट करना चाहे तो क्या डिलीट कर सकते हैं? तो कंस्ट्रेंट तो ये कहता है कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले चाइल्ड से डिलीट करो तब मास्टर से डिलीट करो। चलो एंटर करके देखते हैं। बिल्कुल क्या आ रहा है? डिलीट फ्रॉम। अच्छा, गलती होगी, हमने फ्रॉम पूरा नहीं लिखा, FROM, फ्रॉम। ठीक है, अब देखो आ गया ना, नहीं डिलीट कर पा रहे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आ गया। क्या वाले? चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। देखा, चाइल्ड में है। क्या कह रहा है? वो चाइल्ड में है, तो आप डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये दोनों डाउट्स हमारे क्लियर हो गए कि जो आपने अभी तक पढ़ा था वो मैंने आपको रन करा के दिखाया कि आप कभी भी चाइल्ड में वैल्यू नहीं डाल सकते अगर मास्टर में नहीं है, और मास्टर से डिलीट नहीं कर सकते अगर वो चाइल्ड में है। तो पहले चाइल्ड से डिलीट करो, फिर मास्टर से डिलीट करो। ये तो बात मैंने आपको समझा दी। अच्छा, अपडेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अपडेट करने की कोशिश करें। चलो, अगर मैं अपडेट, मैंने लिखा अपडेट रोल, अपडेट स्टूडेंट सेट, अपडेट स्टूडेंट सेट रोल इज इक्वल टू 44, वेयर रोल इज इक्वल टू 4। अगर अब मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या अपडेट होगा? ध्यान से देखो, मैंने कहा स्टूडेंट को हमें अपडेट करना है, स्टूडेंट को
टेबल के वहां पे रोल नंबर 44 कर देना है जिसका रोल नंबर 4 है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लेट्स सी। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होगा, यहां तो अपडेट हो जाएगा। अगर अगर अपडेट हो जाता तो यहां तो अपडेट हो जाता। कहां पे अपडेट हो जाता? स्टूडेंट टेबल में तो अपडेट हो जाता कि रोल नंबर 444 बन गया, लेकिन वहां तो अभी भी 4 बना है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है। चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि चाइल्ड में अभी वो वैल्यू है। तो पहले तो भैया चाइल्ड से डिलीट करो, तब तो अपडेट करोगे। क्लियर? समझ में आ रही है भाई? सोच, सिंपल सी बात समझो ना यार। आप क्या कर रहे हो, मास्टर में किसी का रोल नंबर 4 से 44 कर दे रहे हो, लेकिन चाइल्ड में अभी भी 4 है, तो कैसे हो पाएगा? क्या हम चाइल्ड में ये काम कर सकते हैं? आओ जरा ध्यान ध्यान से देखते हैं। अपडेट स्टूडेंट की जगह मैं सब्जेक्ट कर दे रहा हूं। सब्जेक्ट हमारा चाइल्ड है, SUBJECT सब्जेक्ट। सेट रोल नंबर इज इक्वल टू 44 वेयर रोल इज इक्वल टू 4। यहां पे भी नहीं कर सकते। तो ये बात भी मैंने आपको मेरी वीडियो में बताई थी। अपडेशन कहीं पे भी नहीं कर सकते। ऑब्वियस, अगर मान लो आप चाइल्ड में अपडेट कर दिया, आपने चाइल्ड में अपडेट कर दिया, रोल 4 को 44 कर दिया, 44 चाइल्ड में तो आ जाएगा, लेकिन मास्टर में नहीं है, तो कंस्ट्रेंट तो फॉलो नहीं होगा ना। चाइल्ड में तभी वैल्यू आ सकती है जब वो पहले मास्टर में हो। तो यहाँ चाइल्ड में अगर अपडेट हो गया तो मास्टर में है ही नहीं। इसका मतलब एक ऐसा रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है चाइल्ड में जो मास्टर में है ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉलो, तो अपडेट आप कहीं नहीं लगा सकते। क्लियर? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलो, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आती है बहुत ही खूबसूरत बात। वो खूबसूरत बात का नाम है, बता दूं आपको, वो बहुत ही खूबसूरत बात है। उस खूबसूरत सी बात का नाम है कि क्या अगर मैं चाइल्ड मास्टर टेबल से वैल्यू डिलीट करना चाहता हूं और वो चीज चाइल्ड में पड़ी है, लेकिन मैं मास्टर से डिलीट करना चाहता हूं। हालांकि अभी तो ये मुझे मना कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं यार, मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं यार कर दूं डिलीट, मेरा मन कर रहा है कि मैं डिलीट कर दूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो बिल्कुल इस तरीके की प्रावधान है हमारे पास। और वो प्रावधान क्या है? वो प्रावधान है ऑन डिलीट कास्केड, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी वीडियो देख लेना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मास्टर से वैल्यू डिलीट कर दे जो चाइल्ड में ऑलरेडी पड़ी है? हाँ, ये आप कर सकते हैं, लेकिन एक काम होगा। जैसे ही आप मास्टर से वैल्यू डिलीट करेंगे, अभी तो आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो एरर दे रहा था, क्योंकि कह रहा था पहले चाइल्ड से डिलीट करो। लेकिन इस केस में आप डिलीट कर पाएंगे मास्टर से, लेकिन उस समय हुआ क्या, मास्टर से भी डिलीट हो जाएगी और चाइल्ड से भी डिलीट हो जाएगी। तो ये जो जादू है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है? अब आओ, तो क्या करते हैं ये जादू करने के लिए? तो अब ये जादू करने के लिए अब हम ये जो हमारा सब्जेक्ट टेबल है, पहले हम इसे ड्रॉप कर दें। DROP ड्रॉप, TABLE टेबल सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। क्यों ड्रॉप कर रहा हूं? अब मेरा इस टेबल से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट से लेना। अब मैं एक नया टेबल बनाता हूं। अब नया टेबल बनाता हूं। ये देखो आप, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था और मैं देखता हूं यहां पे अगर वो मुझे टेबल दिख जाए बना हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, ये टेबल मैंने बनाया हुआ था। तो अब मैं एक पहला वो ड्रॉप वाला तो चला ही गया। ठीक है? वो सब्जेक्ट टेबल तो हमारा उड़ ही गया। अब मैं यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट टेबल बना रहा हूं, लेकिन अब इस सब्जेक्ट टेबल में एक नई फैसिलिटी जोड़ रहा हूं। क्या? मैं कह रहा हूं क्रिएट टेबल सब्जेक्ट रोल, बिल्कुल सही, इंट, बिल्कुल सही, रोल नंबर का डेटा टाइप इंट है, रेफरेंस कर रहा है स्टूडेंट को, बिल्कुल सही, किस कॉलम को? रोल को। रेफरेंस स्टूडेंट, और किस कॉलम को कर रहा है? रोल को कर रहा है। ऑन डिलीट, यहां पे सेट नल की जगह लिखो कैस्केड, CASCADE कैस्केड। बस इतनी लाइन लिखनी। इससे पहले वाले जब हमने बनाया था उसमें ये लाइन नहीं लिखी थी। अब यहां पे फायदा क्या है? अब मैं जो ये टेबल बना रहा हूं ना, ये जो फॉरेन की वाला टेबल बना रहा हूं, इस टेबल में एक फैसिलिटी है कि अगर हम मास्टर से वैल्यू डिलीट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि पहले नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कंस्ट्रेंट एरर दे रहा था। ठीक है? फॉरेन की कंस्ट्रेंट एरर दे, लेकिन अब हम कर सकते हैं। चलो आओ, पहले टेबल देखे क्रिएट भी होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, टेबल क्रिएट हो गया। तो भैया टेबल क्रिएट हो गया, तो आओ इसमें अब वैल्यूज तो डाल दे पहले। तो इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, वैल्यूज डालना शुरू कर देते हैं। पहली वैल्यू डालता हूं मैं 1, MBA कर रहा है और मान लो ये पढ़ रहा है OB। ठीक है? एक वैल्यू इंसर्ट हो गई और फिर से एक सब्जेक्ट में अब मैंने दूसरी ये भी MBA कर रहा है और मान लो ये पढ़ रहा है अकाउंट्स, ACCOUNTS अकाउंट्स। ठीक है? एक और वैल्यू डाल देते हैं 3, और मान लो ये कर रहा है भाई MCA। ठीक है? और ये पढ़ रहा है DBMS। चलो इसको DBMS पढ़वा देते हैं, DBMS। क्लियर? चलो DBMS पढ़वा देते हैं। तो इसने DBMS पढ़ लिया। अब आओ देख लेते हैं दोनों टेबल को। SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT
एन टी स्टूडेंट। तो हाँ, इसमें 4 वैल्यूज हैं। आओ अब हम सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं, नए सब्जेक्ट को। अब ये मेरा नया टेबल है, तो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या चीज, सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। ये भी देख लो। अब इसमें 3 हमने अभी भी वैल्यूज डाली, वो 3 वैल्यू दिखाई दे रहा है। क्या अब मैं मास्टर से कोई वैल्यू डिलीट कर, पहले तो हम नहीं कर पा रहे थे, अब हम मास्टर से कोई वैल्यू डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर वो चाइल्ड में भी पड़ी हुई है। तो आओ चेक करते हैं। तो मैंने बताया अब आप कर सकते हैं, और क्या होगा, मास्टर से तो डिलीट होगी, चाइल्ड से भी ऑटोमेटिकली डिलीट होगी। तो लेट स्टार्ट। चलो अब हम लोग लिखते हैं डिलीट, DELETE डिलीट फ्रॉम, FROM फ्रॉम, STUDENT स्टूडेंट, वेयर WHERE वेयर, ROLL रोल इज इक्वल टू 3। अब आप देखो रोल जो 3 है वो दोनों टेबल में, रोल 3 स्टूडेंट टेबल में भी है और रोल 3 सब्जेक्ट टेबल में भी है। तो पहले वाली एरर तो ये कहती थी पहले चाइल्ड से डिलीट करो तब मास्टर से डिलीट करो, लेकिन अब देखो क्या होता है। क्या शानदार, डिलीट हो गया। पहले डिलीट नहीं हो रहा था, अब डिलीट हो गया। अब आओ देखते हैं क्या ये वैल्यू दोनों से डिलीट हुई है। तो बस अभी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम, पहले तो स्टूडेंट देखते हैं। हाँ, स्टूडेंट से तो 3 वाली वैल्यू डिलीट हो गई। अब आओ सेलेक्ट फ्रॉम, स्टूडेंट तो हो गई। अब आओ सब्जेक्ट देखते हैं, क्या सब्जेक्ट से भी डिलीट हो गई, SUBJECT सब्जेक्ट। अरे शानदार, क्या बढ़िया पढ़ा है आपने, मस्त, बिल्कुल शानदार, समझ में आ गया आपको। बहुत ही शानदार। देखो कितना मजेदार आपको मैंने फॉरेन की पढ़ाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब के बहुत ही जानदार, सबसे जानदार वीडियो बना रहा हूं मैं यूट्यूब के अंदर की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो क्या सिर्फ यही कंस्ट्रेंट लगता है या फिर कोई और भी कंस्ट्रेंट लगता है? नहीं, सिर्फ ये कंस्ट्रेंट नहीं लगता, और भी कंस्ट्रेंट लगते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि अगर आप कोई वैल्यू मास्टर से डिलीट कर रहे हैं और वो चाइल्ड में भी है, तो पहली बात तो आप डिलीट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। साथ में क्या डिलीट करते समय मैं नहीं चाहता मेरी वो चाइल्ड से वो वैल्यू डिलीट हो, तो क्या हो उस केस में, मैं चाहूं कि मेरा वो चीज नल हो जाए। ठीक है, तो वो रोल नंबर, सपोज करो अभी मेरा स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 2 है और मेरा सब्जेक्ट टेबल में भी रोल नंबर 2 है। मैं चाहता हूं कि रोल नंबर 2 को मैं डिलीट कर दूं, तो क्या डिलीट कर सकता हूं? हाँ, अब तो समझ में आ रहा है कि मैं डिलीट कर सकता हूं। तो इससे होगा क्या कि अगर अभी करूंगा तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट टेबल का भी ये रोल नंबर 2 वाला पूरी वैल्यू डिलीट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि नहीं, बस इस जगह नल आ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक काम कर सकते हैं। बस पहले तो आप अपना टेबल ड्रॉप करो, DROP ड्रॉप, TABLA, क्योंकि मैं आपको टेबल ड्रॉप क्यों करा रहा हूं, समझो मेरी बात को। मैं बार बार आपको नई चीज से सिखा रहा हूं, इसलिए पहले मैं ओरिजिनल टेबल को ही डिलीट कर दे रहा हूं, सब्जेक्ट, ताकि मैं नया जब टेबल बनाऊं तो ये फालतू के लफड़े ना हो। टेबल ड्रॉप हो गया, अब मेरा सब्जेक्ट नाम का टेबल हट गया। अब मैं देखो एक और टेबल बना रहा हूं। ओके ओके, देखो ये देखो, अब मैं यहाँ पे कितना प्यारा टेबल बना रहा हूं। अब मैं नल के लिए टेबल बना रहा हूं, मैंने लिखा क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही बना रहा हूं। फिर वही रोल इंट, मतलब यहां रेफरेंस कर रहा है किसको, स्टूडेंट को, रोल को, ऑन डिलीट सेट नल। जब मैं डिलीट करूं तो नल हो जाए, क्या नल हो जाए, चाइल्ड की वैल्यू। और ये ठीक है, ये कौन सा टेबल में करते हैं, चाइल्ड टेबल में। चाइल्ड टेबल में, मास्टर टेबल में ये सब काम नहीं करते, सब्जेक्ट टेबल में ही कर रहे हैं बार बार। और बाकी जो 3 कॉलम बनाने थे वो बना लिए, चलो एंटर करते हैं, हाँ टेबल बन गया। अब वैल्यू भी इंसर्ट करा ले, तो वैल्यू तो इंसर्ट कराना हमने जानते ही है। आओ 2 वैल्यू इंसर्ट कर, तो इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, पहला तो वैल्यू इसमें 1 डाल देते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू 1 डाल देते हैं, दैट इज MC, और ये DBMS कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। और दूसरी वैल्यू हम इसमें 2 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। और ये क्या पड़ रहा है आपका, C पड़ रहा है। क्लियर, चलो तो ये 2 वैल्यू हो गई। तो आओ अब दोनों टेबल को ध्यान से देख लो पहले आप। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये है समय स्टूडेंट की स्थिति। स्टूडेंट में 1, 2 और 4 रोल नंबर है। आओ हम एक बार सब्जेक्ट टेबल को भी देख लें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट भी देख लें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। चलो ये भी देख लिया। अब क्या हम डिलीट कर सकते हैं मास्टर से स्टूडेंट से? हाँ कर सकते हैं, लेकिन इस समय वो काम नहीं होगा जो पहले हो रहा था। अब क्या होगा देखते हैं। तो मैंने लिखा DELETE डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, वेयर WHERE वेयर, रोल ROLL रोल इज इक्वल टू 2। अब रोल इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। रोल इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, हम उस रोल नंबर को, स्टूडेंट से रोल नंबर 2 को डिलीट कर रहे हैं, लेकिन रोल नंबर 2 तो यहाँ पे भी है। तो कायदा तो ये कहता है डिलीट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने रूल लगा रखा है तो डिलीट हो सकता है। पहले वाले में क्या होता है कि दोनों जगह से 2 वाली पूरी वैल्यू डिलीट हो रही थी, लेकिन अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैंने एंटर दबाया
एक रो डिलीट हो गई। अब आओ चेक करते हैं स्टूडेंट टेबल को। पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट से तो 2 रोल नंबर वाला गायब हो गया। क्या 2 रोल नंबर वाला सब्जेक्ट से भी गायब हो गया? हालांकि नहीं गायब होना चाहिए, अब तो हमने कहा कि भैया अब नहीं गायब होना चाहिए। ठीक है, तो आओ सब्जेक्ट से चेक कर लेते हैं। देखा आपने, क्या शानदार, अब गायब नहीं हुआ, सिर्फ रोल नंबर ही गायब हो गया, रोल नंबर नल हो गया। तो फिर मैं भाई बोल रहा हूं, क्या फॉरेन की नल हो सकती है? 100% फॉरेन की नल हो सकती है, बशर्ते बशर्ते आपने फॉरेन की को प्राइमरी की भी नहीं बनाया है। अगर आपने फॉरेन की को प्राइमरी की भी बना रखा है, ऐसा भी हो सकता है आप फॉरेन की भी बना लो उसी वैल्यू को, और प्राइमरी की, उस केस में आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन फॉरेन की नल हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्लियर। लेकिन शर्त यह है कि जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। इससे शानदार मैं आपको नहीं बता सकता। ये मेरी शिद्दत और एक लास्ट लिमिट थी जिस तरीके से मैं आपको फॉरेन की पढ़ाना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज प्लीज भाई, प्लीज एंड बहन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। थैंक यू।